होम्योपैथी ड्रग बराइटा का आपको समझना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम टू डे 37 ऑफ मास्टरिंग नैश मैथमेटिका। और फिजिकल और मेंटल लेवल पे अगर बराइटा का आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए तो वो वर्ड है ड्वार्फिशनेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बोनापन या शॉर्टनेस। मेंटल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो तारे जमी का जो ईशान बच्चा है उससे आप रिलेट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इस बच्चे को बार बार एक ही चीज समझाने पे भी समझ में नहीं आती है। उम्र के हिसाब से मेंटली बच्चा जितना डेवलप होना चाहिए था वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है। इनका मेमोरी बहुत वीक होता है, फॉरगेटफुलनेस होता है, और इसी सब के चलते हुए इन बच्चों में हमें शाइनेस और टिमिडिटी देखने के लिए मिलती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिलता है। फिजिकल ड्वार्फिशनेस की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल लेवल पे शॉर्टनेस ऑफ हाइट तो होती ही है, अलोंग विथ अगर किसी भी ऑर्गन का एज के हिसाब से जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती है तो उसे भी हम फिजिकल ड्वार्फिशनेस कंसिडर करेंगे। बराइटा कार्ब मेनली ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है, ग्लैंड्स ऑफ नेक, पैराइटिड ग्लैंड्स, इंग्वाइनल रीजन की ग्लैंड्स, लिम्फेडेनोपैथी, ये सब हमें बराइटा कार्ब में यूजुअली देखने के लिए मिलता है, जो कि कोल्ड एक्सपोजर से काफी ज्यादा एग्रेवेट होता है। ये बच्चा चिली होता है और इनका टॉन्सिलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल्स की बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, ये बराइटा कार्ब में हमें देखने के लिए मिलता है। साथ में हमें सप्यूरेशन भी देखने के लिए मिल सकता है और टॉन्सिल्स इतने स्वेल हो जाते हैं कि बच्चे को माउथ ब्रीदिंग करनी पड़ती है, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। इन बच्चों में हमें फुट स्वेट जो है वो बहुत ऑफेंसिव मिलता है, और अगर किसी बच्चे ने फुट स्वेट को सप्रेस किया हुआ है तो वो भी एक कारण बन सकता है टॉन्सिलाइटिस का। बराइटा कार्ब बच्चों में और ओल्ड एज दोनों में ही इंडिकेटेड है। ओल्ड एज में अगर पर्सन बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, चाइल्डिश बिहेवियर रखता है, अलॉन्ग विथ फॉरगेटफुलनेस अगर हमें देखने के लिए मिलता है, तो हमें बराइटा कार्ब के बारे में जरूर सोचना चाहिए।